Hello, welcome back to another new video for class 12th students. Welcome to English with you. English with you में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी पद्य खंड से, हिंदी से यानी पद्य से एक जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय है, यानी कवि हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इनका जीवन परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं। इनका जीवन परिचय, साहित्य में योगदान, या फिर कह सकते हैं इनकी जो भी रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्योंकि जो 24 फरवरी से जो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और उसमें जो पहला पेपर है वो हमारा हिंदी का है, तो इसलिए हमें इसको भी टारगेट बना के चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जीवन परिचय है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 20 मई 1900 में हुआ था, 1900 हुआ था। अब आगे क्या है, 1900 में कुमायूं के कौसानी गांव में हुआ था। अब ये कौसानी कहाँ है? कौसानी है उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो ये कौसानी है, उत्तराखंड में हुआ था। माँ के निधन के बाद, इनकी माँ का निधन हो गया, उसके बाद दादी जी ने इनका लालन पालन यानी कह सकते हैं पालन पोषण किया था। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में कविता लिखनी शुरू की। किन्होंने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो इन्होंने 7 वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया था। इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया, मतलब जब छोड़ दिया। सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन, अगर हम इस पर बात करें तो इनका निधन 28 दिसंबर 1977, कितना? 28 दिसंबर 1977 में हो गया था। तो ये इनका जीवन परिचय था। अब इनके साहित्य योगदान में देख लेते हैं, साहित्य में क्या योगदान रहा इनका। हम इतना इजी और आसान भाषा में शॉर्ट रूप में लेके आए हैं जो कि आपके 5 नंबर आपको दिला सकते हैं। आप कितना भी बड़ा लिख लें उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हम कितनी सरल भाषा में, आसान भाषा में वो छोटे से छोटा रूप ले सकते हैं, इसको मैटर करता है, और इससे हमें 5 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए साहित्य में योगदान क्या है इसको देख लें। साहित्य योगदान, सुमित्रा नंदन पंत ने प्रारंभ में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया और बाद में सामाजिक यथार्थ और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर केंद्रित कविताएं लिखी। इन्होंने मतलब समाज पर आधारित हों, आध्यात्मिक दृष्टि पर आधारित हों, केंद्रित ऐसी कविताएं इन्होंने लिखना शुरू किया। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति, नारी, प्रकृति और मानव अस्तित्व के महत्व को गहराई से चित्रित करती है। मतलब अगर इनकी बात करें तो प्रकृति के बारे में, संस्कृति के बारे में, नारी के बारे में, मानव के बारे में, इन सभी को इंगित करते हुए चलती है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी इन चीज़ को चित्रित करती है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? अगर युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं, स्वर्ण किरण ये भी इन्हीं की रचनाएं, उत्तरा या फिर कह सकते हैं आतिमा, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर हिंदी से मैं बात करूं, 5 नंबर दिलाने का जो पद्य खंड से हमारे कह सकते हैं कवि जो हैं उनका जीवन परिचय या फिर साहित्य परिचय, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और नए रूप से विजिट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश विद यू, अगर इंग्लिश विद यू आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे
आगे @ लगा के इंग्लिश विद यू स्टडी अगर सर्च करते हैं तो आप इस यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। और अगर सारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।